आज आपके पेजर के जरिए आप क्यों मर रहे हैं, आप क्यों कीड़ियों चींटियों की तरह मारे जा रहे हैं। आपकी आपकी अगर देखा जाए, मैं हैरान था इस बात पे छिपा साहब कि वो जो पेजर ऑपरेशन है वो इसराइल ने किस तरह किया है और कब से उनके जेहन में था। और फिर आज मैं ये भी बताना चाहूंगा, हसन नसरल्लाह कहते हैं कि वो इतना सीक्रेटिव था कि वो उसकी कभी लाइव स्पीच नहीं रिकॉर्ड करके जाती थी। फिर बंकर में था हुआ था जहां से मारे गए, बंकर से मारे गए। ही वॉज फ्लुएंट इन पर्शियन बिकॉज क्योंकि ईरान के अंदर उसने बहुत टाइम गुजारा, लेकिन इंटेलिजेंस फ्लेवर किसी ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ के साथ फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से और पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं और इंट्रो में भी देख लिया होगा कि पाकिस्तान कैसे बड़े बड़े आंसू बहा रहा है उन आतंकियों के लिए, जिसके लिए पूरी दुनिया खुश हो रही है कि वो आतंकवादी मारे गए हैं। जहां सब देश पूरा वर्ल्ड एक तरफ है, वहीं पाकिस्तान बिल्कुल अलग है, क्योंकि कोई भी मुस्लिम देश भी इनकी सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो सभी जानते हैं कि वो आतंकवादी थे, इसलिए इसराइल उनको ठोक रहा है। और उन्होंने जो अपने कृत्य किए हैं, गलत काम किए हैं, इसके लिए तो इसराइल क्या पूरा वर्ल्ड क्या भगवान भी उनको कभी माफ़ नहीं कर सकता। इसलिए इसराइल उनको लगातार ठोक रहा है। अब हिजबुल्लाह के जितने भी कमांडर हैं उनको चुन चुन के मारना, खैर इसराइल ने तो हमेशा ऐसा किया और उनका मेन टारगेट भी रही है। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए भी रोना रो रहा है और हिजबुल्लाह के मेन कमांडर मरने के बाद भी उसके ऊपर रोना और उसको शहीद बोल करके संबोधित करना, ये तो पाकिस्तान हमेशा से साबित करता है कि पाकिस्तान आतंकवादी सपोर्टर है ही। तो दोस्तों, न्यूज़ ऐसी ज़बरदस्त है, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। आज जो बैलिस्टिक मिसाइल से पहले बाबा जी ने, अब हमारे बाबा बाइडन तो खुद बयान नहीं देते, जाहिर है किसी ने लिखा होगा, तो उनके तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया वो विल प्रोटेक्ट इजराइल। आप भी ठीक है, करना चाहिए आपको, क्योंकि आपके पल्ले कुछ भी नहीं है। आप तो यहाँ पे सिर्फ पोटेटो, तंबाकू और शुगर केन बनाते थे, और फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जब जूश आए साइंटिस्ट तो उन्होंने अमेरिका बनाया। अल्टीमेटली ये भी कंट्री उन्हीं का है, आपको चाहिए डिफेंड करेंगे आप, क्यों नहीं करेंगे आप। लेकिन उसमें जो मेरा क्वेश्चन है, क्या दुनिया पुरअमन रह पाएगी? बाबा बाइडन, आपने जो बॉर्डर चारों तरफ से खोल दिए हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों बॉर्डर आपने खोल दिए हैं, वहां से लोग आ रहे हैं, 30,000 के करीब चाइनीज आ चुके हैं, आपको पता ही नहीं कौन कौन आ रहा है, और आप दुनिया के हर पंगे में आप खुद आगे जाना चाहते हैं, तो आप पुरअमन रह पाएंगे यहाँ? दूसरी तरफ मेरा क्वेश्चन है, 20 दिनों पिछले उन्होंने 20 के करीब हिजबुल्लाह के लीडर और हमास के मारे जा चुके हैं पिछले दिनों में। उसको भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा कि किस तरह कामयाब हुए हैं, किस तरीके से इसराइल हनी ट्रैप करता है, किस तरीके से जो हमारे लोग हैं वो उनको फंसाते हैं, पैसे देते हैं, क्या करते हैं। यूनिट 82 है एक इसराइल का जो मुसलसल काम करता है इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का, क्योंकि इंटेलिजेंस फेल्योर के जरिए सारे मारे गए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हसन नसरुल्लाह कहाँ थे और किस तरीके से मारे गए। लेकिन इस सारी चीज के बाद क्या दुनिया पुरअमन रह पाएगी? 6 जून 1982 में आपने लेबनान में, आज कहते हैं ग्राउंड फोर्सेस लेबनान के बॉर्डर पे जा चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले हिजबुल्लाह ने कहा कि अभी तक कोई इजरायली लेबनान की लैंड पर नहीं आया, लेकिन लैंड की दूसरी तरफ से हमले कर रहे हैं। 150 के करीब हिजबुल्लाह ने मिसाइल मारे हैं, जो लगा एक भी नहीं है, रॉकेट मारे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हसन नसरुल्लाह के बाद भी वो स्टिल अलाइव। लेकिन हालात खराब हैं, हेडलेस हो चुके हैं। लेकिन क्या ये फिलॉसफीज खत्म हो पाएंगी? क्या हमास एक सिर्फ चंद लोगों का नाम है या आइडियोलॉजी का नाम है? क्या हिजबुल्लाह एक आइडियोलॉजी का नाम है या सिर्फ हसन नसरुल्लाह का नाम था? हसन नसरुल्लाह के मर जाने के बाद क्या खत्म हो जाएगा? पाकिस्तान के अंदर जुलूस निकल रहे हैं, बल्कि मैं यहां पे बताना चाहूं कश्मीर के अंदर, इंडियन कश्मीर के अंदर जुलूस निकले। महबूबा मुफ्ती ने वहां पे अपनी हसन नसरुल्लाह के मरने के बाद अपनी इलेक्शन कैंपेन को उन्होंने रोक दिया था। उनकी बच्ची का नाम इल्तिजा मुफ्ती है। उन्होंने बड़ी एक जज्बाती तकरीर की। 10% शिया इंडियन कश्मीर के अंदर है, और बल्कि वो तो 10% है, लेकिन उनके साथ सॉलिडारिटी है उनकी। लेकिन आप ये सारा कुछ कर पाएंगे? और फिर मैं ये बताना चाहूंगा कि आज आपके पेजर के जरिए आप क्यों मर रहे हैं, आप क्यों
कीड़ियों चींटियों की तरह मारे जा रहे हैं। आपकी अगर देखा जाए, मैं हैरान था इस बात पे चीमा साहब कि वो जो पेजर ऑपरेशन है वो इजराइल ने किस तरह किया है और कब से उनके जेहन में था। और फिर आज मैं ये भी बताना चाहूंगा, हसन नसरल्लाह कहते हैं कि वो इतना सीक्रेटिव था कि वो उसकी कभी लाइव स्पीच नहीं रिकॉर्ड करके जाती थी। फिर बंकर में था हुआ था जहां से मारे, बंकर से मारे। ही वॉज फ्लुएंट इन पर्शियन बिकॉज, क्योंकि ईरान के अंदर उसने बहुत टाइम गुजारा, लेकिन इंटेलिजेंस फ्लेवर किसी ने बेचा उसको। हम ईरान के अंदर जब मारा गया था लीडर हमास का, उसको भी बेचा गया। फिर दो चीजें जो मैं समझता हूं, और इसके बाद आज इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कह रही है, क्योंकि इन कंट्रीज में एम्बार्गो और गुर्बत की वजह से लोग बिक जाते हैं। बल्कि आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हालात क्या है और इनको चाहिए इस पर अब तवज्जो दें। ईरान के एक साबिक सदर ने, उन्होंने कहा कि हमने एक यूनिट बनाया था कि आप ईरान के अंदर इजराइल के जो उनको हमारे मोल होते हैं उनको पकड़ा जाए। एक यूनिट बनाया गया था। हामदी निजाद, मैं याद आ गया, ईरान के सदर हामदी निजाद ने ये तकरीर में कहा है कि हमने एक यूनिट बनाया था कि ईरानी इजराइल के जो मोल हैं उनको पकड़ा जाए, और उनको उसका एक जो हेड था वही मोल निकला इजराइल। चीमा साहब आज डॉक्टर साहब ये क्यों बिक जाते हैं, क्यों बिक जाते हैं? उसकी वजह यहाँ पे जो वेस्टर्न जो लोग हैं, जो तज्जियाकार हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो ये समझते हैं कि वहां पे गुर्बत है और वो 50,000 से 1 लाख डॉलर तक एक आपकी उसको उसके रिवार्ड दिया जाता है, और एक इसे लुक्रेटिव फंड मनी, 50,000 से 1 लाख डॉलर तक एक टिप देना, उसकी अगर प्राइस दी जाए। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि हनी ट्रैप किस तरह जाते हैं, किस तरीके से इजराइल का जो यूनिट 8200 है, वो किस तरीके से एयर होस्टेसों को उन्होंने हनी ट्रैप में यूज करते हैं इनकी मूवमेंट को स्टडी करने के लिए। फिर किस तरीके से उन्होंने पेजर का मंसूबा बनाया था, उसमें एक सुना है नॉर्वेजियन बॉर्न इंडियन भी है, वो इंडिया में बॉर्न हुआ था लेकिन इज ए नॉर्वेजियन सिटीजन। बुल्गारिया के अंदर उसने शेल कंपनी बनाई थी, और किस तरीके से उन्होंने, मैं देखे दो चीजें मैं आज यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके देना चाहूंगा। इट्स वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। मेरे लिए बिल्कुल ये इसी तरह है जिस तरह आप एक एक्शन मूवी देख रहे हैं कि किस तरीके से दे ऑपरेटेड, हाउ कमिटेड दे आर विद द काज। 7 अक्टूबर को बीबी नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी इजराइल के अंदर सिर्फ 15% रह चुकी थी। उस दिन अगर इलेक्शन होता तो उसने इलेक्शन हार जाना था। आज फिर उसकी पॉपुलैरिटी आसमान को छू रही है। आज इलेक्शन हो तो वो फिर जीत जाएगा। लेकिन आज मेरा चीमा साहब आपसे भी ये क्वेश्चन है, और 2 बिलियन मुसलमान और दूसरे लोगों से भी क्वेश्चन है, क्या आप अंधे आंखों से इजराइल को स्टडी नहीं कर पाते वो किस तरीके से दुनिया के पे काबज हो चुके हैं? किस तरीके से अमेरिका आज हॉस्टेज है उनके सामने? किस तरीके से आज बाबा बाइडेन उनके तलवे चाट रहा है? हर बम के ऊपर एड्रेस अमेरिका का लिखा है, और आज उसने स्टेटमेंट दिया, ईरान, इफ यू थ्रो द बैलिस्टिक मिसाइल वी विल प्रोटेक्ट इजराइल। पिछली दफा जब उन्होंने मिसाइल फेंके थे, बल्कि उन्होंने, ईरान ने पिछले दिनों कहा अमेरिका ने हमारे साथ धोखा किया, क्योंकि इन्होंने वहां से जो ड्रोन उड़ाए थे सारे के सारे इंटरसेप्ट किए थे अमेरिका। लेकिन चीमा साहब, होता क्या है, हो क्या रहा है कौमों में, हो क्या रहा है, तबाहियां किस तरह हो रही है कौमों में? मैं आज इसी मौके पर, जब मैं आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय नेतन्याहू, आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय द इजराइल्स ऑपरेशन, द वे दे आर ऑपरेटिंग इट। मैं एक अपने पाकिस्तान के एक सिपा सालार का भी नाम लेना चाहूंगा, फैज हमीद साहब। मुझे आज बहुत याद है। क्यों याद आए? वो किसको फैंटेसाइज करते थे? पुतिन को। साथ ही कल लियाकत चट्टा का एक मेरे नजर से एक आर्टिकल गुजरा है। सुना है कि जब फैज हमीद और लियाकत चट्टे की जब इन्वेस्टिगेशन की गई है, लियाकत चट्टे को फैज हमीद के सामने ले जाया गया है। फैज हमीद ने उसको कहा था कि 2024 में मैं अमेरिका का सदर हूंगा और पुतिन इज माई आइडियल, मैं पुतिन बनना चाहता हूं। I want to run the country for rest of my life. अब कंपैरिजन देख ले, आपकी डायरेक्शन क्या है? आपकी डायरेक्शन क्या है? चीमा साहब, दुख के साथ ये कहूंगा कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ के लोग जाते हैं, 5 बच्चों की मां से शादी करते हैं, मुल्क को काले बकरों से चलाया जाता है, और बार बार, कल उस बंदे की स्टेटमेंट मेरे दिल पर छुरी की तरह लगी।
उसने कहा बाहर निकलो, शहादतें दो, शहादतें दो, इनकलाब इनकलाब। बच्चा कासम तेरा किधर है भाईजान, उसको भी कहो यार ये स्वाद में हिस्सा ले। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहा है, वो यहूदियों के फंडिंग पे चल रहा है, वो गोल्ड स्मिथ की फंडिंग पे चल रहा है वो। और मेरी नस्ल को कहते हो गोलियां खाओ तुम्हारे पावर पॉलिटिक्स के लिए, तुम्हारी मैकियावेली सियासत के लिए पाकिस्तान के बच्चे गोलियां खाएं। उसने कहा ये बुज़दिल है। कहते हैं जो एहतजाज था, कहते हैं तुम्हें डी चौक पहुंचना है चाहे तुम्हें 2 दिन लग जाए। अब आज ही इज डेस्परेट टू सी डेड बॉडीज ऑफ द किड्स। आज वो पाकिस्तानी बच्चों की। तो देखा दोस्तों आपने कि पाकिस्तान के हालात क्या हो गए हैं, और एक तरफ तो पाकिस्तान का कितना सपोर्ट कर रहा है, साथ में वो ये भी कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ में वो मुकाबला करे, लेकिन भारत के साथ कैसे मुकाबला करेगा, क्योंकि भारत जितनी ऊंचाइयों पे जा रहा है पाकिस्तान उतना ही दलदल के अंदर फंसता जा रहा है, और पाकिस्तान की कोई खैर औकात भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो इतना कर्जे के नीचे दबा हुआ है। हालांकि अब तो सारी डायरेक्शन IMF ही दे रहा है कि पाकिस्तान को क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान के एक एक बच्चे का एक एक बाल भी कर्जे के अंदर डूबा हुआ है। और जितना पाकिस्तान उछलता है कि हमारे पास एटम बम की ताकत है, वो भी खैर IMF के पास गिरवी पड़ी है। और पाकिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही है उसके लिए भी पाकिस्तानी जिम्मेदार है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।